तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने ये देखा कि हमारे देश के जो कानून हैं, जो लॉज हैं, वो सारे पार्लियामेंट में बनते हैं। तो कई बार हम लॉज को अमेंड भी करते हैं, कई बार नए इंट्रोड्यूस भी करते हैं। जैसे वुमेन्स के ऊपर जब बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी होने लग गई, जब उनके हस्बैंड या इन लॉज की तरफ से उनके साथ मार पिटाई किया जाता है, बहुत सारे बीटिंग केस आने लग गए, और जैसे उनको फायर पे चला दिया जाता है, या बहुत तरह की उनके साथ क्या करते हैं, कैजुअलिटी कर देते हैं। तो उससे लेडीज़ को बचाने के लिए हम डोमेस्टिक वायलेंस भी लेके आए। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी हस्बैंड या कोई भी इन लॉज फैमिली अपनी वाइफ या अपनी डॉटर इन लॉ के ऊपर अत्याचार या क्रुएलिटी करेंगे, तो वहाँ कानून उनको प्रोटेक्शन देगा। तो वो उसी घर में रह के अपना जीवन भी काट सकती है, और अगर पति ज़्यादा ही क्रूअल है तो उसके खिलाफ केस भी लड़ सकती है आगे, उससे अपना मेंटेनेंस भी ले सकती है। मतलब यहाँ पर जो कोर्ट है, आपका जो कानून है, इसमें दो तरह के सजेशन देता है। अगर वो मार पिटाई करता है, डोमेस्टिक वायलेंस अगर लेडी डालती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको समझाया जाता है, और लेडी को बोला जाता है कि क्या आप यहाँ पर रह लोगे, ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड के घर में रह के अपना खर्चा भी लेगी, अपने बच्चों को भी वहीं रखेगी, चाहे वो अलग रूम में रहे, मगर उस घर में रहने का उसको राइट मिल जाता है। दूसरा होता है अगर पति बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंड है, उसने यहाँ तक कर दिया कि पत्नी को जला दिया है या ऊपर से धक्का दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो तब भी डोमेस्टिक वायलेंस चलता है केस। तो इन केस इसमें क्या होता है कि औरत अपने मायके में या कहीं अलग सेपरेट भी रह सकती है, मगर उसको खर्चा कोर्ट के थ्रू मिल जाता है, क्योंकि वो उसके हस्बैंड से लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये एक प्रोटेक्शन के लिए निकाला था वुमेन्स के लिए। हालांकि इस पे काफी सारे इश्यूज भी रहे। जैसे आपको पता है कि जब हम कोई भी किसी भी जेंडर के फेवर में कोई लॉ निकालते हैं, कोई पनिशमेंट सेट करते हैं, तो देखो ये भारत है, इसमें मिस यूज भी होता है हर चीज का। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया होता, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस गर्ल्स डाल देती है, और कई बार हस्बैंड ने बहुत कुछ किया होता है, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस डलता है। तो यहाँ जो जज का रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको सारी चीजें समझनी पड़ती है। क्या ये जो लड़की सामने वाली जो डोमेस्टिक वायलेंस अपने हस्बैंड पे डाल रही है, कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये भी डिसाइड, यहाँ जज का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे आपने प्रॉपर्टी वाला भी देखा होगा कि जो लॉ बना था वुमेन्स के फेवर में गया था, कि अगर कोई वुमेन है, उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया, या वो विडो है, उसका भाई उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, तो अपने फादर की प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर सकती है, एज अ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसमें अपना राइट मांग सकती है। वैसे तो ज़्यादातर लेडीज़ नहीं मांगती, क्योंकि सबके भाई और फादर वगैरह की जो फैमिली है मैक्सिमम अच्छी ही होती है। बहुत रेयर केस में होता है कि लेडी अपना राइट मांगती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये हमारा 2005 के अंदर ये एक्ट आया था, और इससे बहुत सारी लेडीज को जस्टिस भी मिला। वॉज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम द एब्यूज और इंजर्ड। कई बार क्या करते हैं कि जब पति पत्नी में आर्ग्यूमेंट होता है या लड़ाई होती है, तो इतना गुस्सा आ जाता है, पल्स रेट उनकी इतना बढ़ जाती है हस्बैंड लोगों की, तो वो अपनी पत्नी को इंजर्ड कर देते हैं, मार देते हैं। द रोल ऑफ द सिटीजन इन द क्रूशियल हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम द डिफरेंट कंसर्न दैट माइट हैव इनटू लॉज। देखो कई बार अलग अलग इश्यूज होते हैं, और अलग अलग इश्यूज के ऊपर ही हमें अमेंडमेंट भी करनी पड़ती है, कई बार नए लॉज भी इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ठीक है। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, ये आग कब बुझेगी। वो एक सुनील दत्त की मूवी है, मैं कई बार क्लास में बताती हूँ कि उसकी एक बेटी होती है, तो वो अपनी बेटी की मैरिज करते हैं, तो उसकी बेटी जिस घर में जाती है, वहाँ जो इन लॉज होते हैं उस लड़की के, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, और वो उस लड़की को पैसों के लालच में मार देते हैं। तो जो सुनील दत्त जो एक्टर है यहाँ पर, वो कोर्ट में जाते हैं अपनी बेटी के लिए जस्टिस के लिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे मेहंदी मूवी का एग्जांपल आता है कि उसमें किस तरीके से रानी मुखर्जी के जो इन लॉज और उसके हस्बैंड उसको कितना अब्यूज और कितना मार पिटाई करते हैं, तो वो अपने राइट्स के लिए फाइट करती है। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज भी रियल स्टोरी पे बनाई गई हैं, और इसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाओं की वजह से, इंसिडेंट की वजह से लॉज के अंदर भी हम बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आज का आपका यहीं तक का टॉपिक था, लॉज क्या होते हैं, ठीक है। लॉज में कहाँ कहाँ बदलाव, कहाँ कहाँ चेंजेस आए, लॉज का रोल क्या रहा है पीछे, एंशिएंट टाइम में, ब्रिटिशर टाइम में और मॉडर्न टाइम में। और अभी हमने डिस्कस करा कि कई बार टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, या कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, या लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी लॉज बनाए जाते हैं और उसमें अमेंडमेंट की जाती है। तो आज हमने यहाँ तक इस चैप्टर को काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड किया। थैंक यू वेरी मच। हाय स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग लॉज के बारे में ही। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे लॉज होते हैं जो कंट्रोवर्सी हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, प्लस अनपॉपुलर भी हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट समय की मांग के अकॉर्डिंग बहुत सारे लॉज में चेंजेस भी करती है, कई बार नए लॉज इंट्रोड्यूस करती है। कई बार टेस्ट भी किया जाता है पब्लिक पे, क्या पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो ये भी होता है। और कई बार लॉज को ख़त्म भी करना पड़ता है, और कई बार फिर उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ती है लोगों के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी जो रिसेंट में ही हुआ था मनीषा के केस में, जो मनीषा का जो मर्डर हुआ था, तो उसके अंदर काफ़ी सारी डिमांड्स वगैरह लोगों ने रखी कि ऐसे तो लड़कियों के साथ होगा तो गर्ल्स सेफ नहीं होगी, वुमेन सेफ नहीं, फिर तो घर से बाहर कोई जा ही नहीं सकता। तो इसके अंदर थोड़ा सा जैसे काफ़ी उसमें चेंजेस की बातें रखी गई, सोशल रिफॉर्मर्स ने, एनजीओज ने, और जो भी हमारे
जो लोग थे, पब्लिक थे, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने काफ़ी सारे सजेशंस दिए। तो आपको पता है कि आप एक नंबर है 112, ये आप जैसे ही इसकी ऐप डाउनलोड करोगे और इसमें अपना नंबर डालना, आपको ओटीपी आएगा, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये आपकी करंट लोकेशन बताएगा कि आप कहाँ के हो और इसमें आपका एड्रेस भी शो करेगा। तो इस ऐप को गवर्नमेंट ने भी अपील की है, इवन पुलिस डिपार्टमेंट ने भी की है कि 112 वाली जो ऐप है उसको सभी यूज़ करें, क्योंकि इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है। जब उस ऐप को आप खोलोगे तो उसके अंदर पुलिस का भी दिया हुआ है और कोई भी जैसे वहाँ पर कोई परेशानी हो आपको तो वुमेन सेल का भी नंबर दिया हुआ है। तो हर तरह के उसमें नंबर है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रे डॉग का भी कंसेप्ट अभी ही क्लोज हुआ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक स्टेटमेंट पास की थी कि सारे स्ट्रे डॉग को दिल्ली से हटा दो। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें विरोध किया, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हुए, कैंडल मार्च निकाला गया, इसमें रेवोल्यूशन ही बना दिया इसको। लोग सड़कों पे हर जगह खड़े हो गए कि नहीं ये तो गलत है। क्योंकि देखो हमारा जो भारत है इसमें सभी को इक्वल राइट है, चाहे वो एनिमल्स है और चाहे वो उसमें ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, सबको राइट है यहाँ पर रहने का, चाहे वो बर्ड्स है, ठीक है। अगर एक आदमी खून करता है तो हम सबको तो फांसी पे नहीं लटका सकते, अगर एक कुत्ता किसी को काटता है तो हम सारे डॉग्स को तो नहीं मार सकते। क्योंकि देखो ये क्लियर ही बात थी कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है नहीं कि वो कैनल्स तैयार करेंगे, डॉग्स के लिए पॉन्ड्स तैयार करेंगे, साफ सीधी बात है वो उनको मारेंगे ही, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो जोग्राफर्स थे या फिर जो यहाँ पर सोशल वर्कर थे उन्होंने एक ही बात रखी, अगर डॉग्स यहाँ से सारे रिमूव हो जाएंगे तो अदर एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, इंसान फिर भी दुखी रहेगा। आज कह रहा है कुत्ते से दुखी हूँ, फिर वो कहेगा कि मैं रेट से दुखी हूँ यानी चूहे से दुखी हूँ क्योंकि उससे भी प्लेग और गंदगी फैलती है। उसके बाद फिर मोंकी से भी दुखी हो जाएगा यानी बंदरों से, क्योंकि कुत्तों की वजह से जो बंदर हैं वो पेड़ पे रहते हैं और अगर कुत्ते नहीं होंगे, डॉग्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो सड़कों पे ही घूमेंगे। तो यहाँ पर एक इको साइकिल की भी बात हो रही थी, ठीक है, कि जो हमारा इको सिस्टम है ये ऐसे ही चलता है कि हर एनिमल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ह्यूमन बीइंग की भी रिक्वायरमेंट है। तो इस केस को फिर दोबारा से प्रोसीड किया गया, 3 जजेस की बेंच बिठाई गई, लोगों ने अपील करी, लेटर्स लिखी और हर आदमी गलत नहीं होता, हर डॉग भी गलत नहीं होता, हर औरत भी गलत नहीं होती, तो उसमें इन चीज़ों का प्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पर फिर जज ने कुछ अपनी शर्तें रखी कि जो भी डॉग्स को खाना देते हैं वो अपने जिम्मेवारी पे दें, उसका स्टेरिलाइजेशन करवाएं और उनको हर हफ्ते हर दूसरे तीसरे दिन देखते रहें। अगर कहीं पर एग्रेसिवनेस है या कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉग को सीधा शेल्टर में हैंड ओवर करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें रखी गई और ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट केस की बात करते हैं। जैसे निर्भय रेप केस था, उसमें भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, बहुत कुछ हुआ और फिर उसके अंदर संशोधन किया गया यानी कि उसमें अमेंडमेंट किया गया और लोगों ने ये भी रखा कि अगर कोई किसी लड़की का रेप करता है और इतनी गंदी तरीके से उसकी कंडीशन होती है कि वो मर जाती है या फिर वो जी नहीं पाती है, कोमे में चली जाती है या वट एवर कोई भी, उसका एनकाउंटर कर दिया जाए यानी कि उसको सजाएं मौत दी जाए। तो ये भी लोगों की अपील है। तो अभी जैसे कोई कानून निकालता है तो उसके ऊपर डिस्कशन पार्लियामेंट में भी होता है, फिर उसको अप्लाई भी किया जाता है, कई बार कंट्रोवर्सी बन जाती है किसी भी चीज़ के ऊपर। गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि अपना कोई सजेशन, कोई लॉ बनाती है, तो अगर वो जनता को नहीं पसंद आ रहा, अगर एग्रेसिवनेस बढ़ रही है जनता के अंदर, तो वो उसको कानून वापस भी लेना पड़ता है। दैट्स क्लियर। अब देखो बहुत सारे लोग थे कि जब वो कहते हैं कि डिजिटल भारत कैसे बनेगा, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ही पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने नोटबंदी की और उसके बाद आपको पता है 2000 का नोट निकाल दिया गया मार्केट से, 500 का पुराना नोट भी निकाल दिया गया। उसके बाद सब कहने लगे अरे यार यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ये कैसे आप चलाएंगे, ये कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा और किस तरीके से ये सारी नई फैसिलिटी को यूज़ करेंगे। इस काम पे भी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट में विरोध हुआ, बहुत एग्रेसिवनेस आई, काफ़ी इस पे आर्ग्यूमेंट हुआ, मगर फिर गवर्नमेंट ने हार नहीं मानी, लोगों को समझाना शुरू करा, ट्रेंड करना शुरू करा और बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए और आज आप ये देख लो भारत का एक ठेले वाला भी आराम से पेटीएम ऐप यूज़ कर सकता है, ऑनलाइन अपना सारा काम कर सकता है। तो ये भारत की डेवलपमेंट और ग्रोथ भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी लॉ आता है भारत में, नया बनता है, अमेंडमेंट होती है, तो उस पर कंट्रोवर्सी भी कई बार बहुत ज़्यादा होती है, कई बार वो अनपॉपुलर ही हो जाता है, ठीक है। अब जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे पीछे मिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया था कि भाई आपकी अगर 2 गाड़ी हैं तो वो ऑल्टरनेट्स डे पे चलेंगी, ठीक है। पेट्रोल वाली जो गाड़ियां थी उन्होंने धीरे धीरे उस पर फोकस करा कि इसको हटा दिया जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज़्यादा यूज़ की जाए। तो बहुत सारा उन्होंने अपनी तरफ से करा, लोग उससे गुस्सैल भी हुए, गुस्सा भी आया और धीरे धीरे वो क्या हो गया, अनपॉपुलर हो गया वो,
क्योंकि भाई हर किसी के पास दो गाड़ी नहीं है कि एक दिन ये चलाएंगे, एक दिन वो चलाएंगे, एक दिन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा मिसमैच होता चला गया और वो अनपॉपुलर हो गया, क्योंकि जनता को चाहिए ऐसी चीज़ कि जो सरल हो, सिंपल हो और जिसको हम रेगुलर वे में अपनी लाइफ में यूज कर सकें। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ऑड नंबर की गाड़ी इस दिन चलेगी, इवन नंबर की गाड़ी इस दिन चलेगी। भाई किसी के पास सपोज करो दोनों ही गाड़ी इवन नंबर की है, उसके लिए भी दिक्कत, और किसी के पास दो गाड़ियां ही नहीं है, उसके लिए भी दिक्कत। तो ये दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा इसका झेलना पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लॉज आते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस जब आ रहा था तो इसमें बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर भी इसको हरी झंडी दिखा के आगे निकाल दिया गया 2005 के अंदर, क्योंकि इसमें ये था कि नहीं भाई पुरुष तो चलते फिरते भी औरत को मार सकता है, यानी जेंट्स, वो गाली भी दे सकता है। कई लोग तो गाली दे के ही बात करते हैं, यानी अब्यूज करके ही बात करते हैं लेडी को। फिर भी इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पर वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया गया। ओके, तो आज भी हम एज अ लेडीज और बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर है, एनजीओ, आज भी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि दहेज की प्रथा को ही ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि जो ये ट्रेडिशन है कि लड़की वाले लड़के को दहेज देते हैं, गाड़ी देते हैं, पैसे देते हैं, ये ख़त्म ही, जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए, सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर अपनी लड़की को देना है तो उसको अच्छी एजुकेशन दो। ठीक है, तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। तो अब भी हम लोग इस पर चल ही रहे हैं और डाउरी केसेस कम हो, आगे काउंसलिंग हो लोगों की और उनका मीडिएशन में ले जाकर उनको समझाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती है, बदलाव भी आते रहते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़का और लड़की को फाइनली डिवोर्स और एलिमनी सेट करने के लिए बुलाया। तो लड़की कहती है कि मेरी शादी को हो गए 18 महीने और मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, और भाई मेरी इससे नहीं बनती है, और ऐसे ये मुझे ऐसे कहता है, वो कहता है कि ये मेरे को ऐसे कहती है। तो दोनों का काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ठीक है, अब मैंने तुम दोनों की बात सुन ली, तो बेटा तुम बताओ कि तुमने क्या कर रखा है। गर्ल से पूछा गया तो उसने कहा मैंने MBA कर रखी है, और आप ऐसा करो जज साहब, इससे मुझे एक तो फ्लैट दिलवा दो 2 BHK, एक गाड़ी इतने करोड़ की दिलवा दो, इतने करोड़ का फ्लैट दिलवा दो और इतने करोड़ पैसे दिलवा दो। तो जज को भी ये समझ में आ गया 18 महीने की शादी में इस लड़की ने तो करोड़ों रुपए मांग लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी सही नहीं है लड़की। तो जज ने कहा देखो तुम्हें सिर्फ या तो फ्लैट मिलेगा या तुम्हें पैसे, और बाकी चीज अगर तुम मांग रहे हो वो नहीं मिलेगा, और आप अपना कमाने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप पढ़ी लिखी हैं, इन बातों में क्या रखा, नहीं बसता है तो घर ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो ये थोड़ी ना कि तुम उसको इतना एक्सप्लॉइट करोगी शादी के नाम पे। तो ये इस जजमेंट से हमें ये पता लगता है कि हर जगह लड़का भी सही नहीं होता, हर जगह लड़की भी सही नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि लॉस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, और जज इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह की जजमेंट दे रहे हैं, और वो किसका फेवर ले रहे हैं, किसका डिसफेवर ले रहे हैं, या दोनों को न्यूट्रल रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो जज का जो रोल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लॉस में। तो आई थिंक आपको बहुत सारे करंट एग्जाम्पल से कंट्रोवर्शियल लॉ, अनपॉपुलर के बारे में पता लगा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? थैंक यू वेरी मच।